भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र डागर जी और दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के महासचिव दलजीत सिंह जी, दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के दोनों बड़े नेताओं ने रावता रोड यादव धर्मशाला जाफरा कला पुलिस स्टेशन के नज़दीक दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन की महापंचायत रखी। दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन द्वारा महापंचायत सभा रखने का उद्देश्य यही था कि दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन से जुड़े सभी किसान भाइयों की यही मांग थी कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने जो उनसे वायदे किए थे, दिल्ली सरकार उसको पूरा करे। जैसा कि आपको हम जानकारी दे दें, पिछले साल बिन मौसम बरसात और ओले पड़ने की वजह से दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन से जुड़े किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिसके चलते दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के सभी किसान भाइयों ने दिल्ली सरकार से मदद मांगी थी और साथ ही दिल्ली सरकार ने भी मदद करने का उन्हें आश्वासन दिया था। मुख्यतः दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के सभी किसान भाइयों से यह वादा किया था कि बिन मौसम बरसात और ओलों की वजह से जो उनकी फसल खराब हुई है उसका उन्हें मुआवजा ज़रूर मिलेगा। लेकिन पूरा एक साल बीत गया, ना तो दिल्ली सरकार ने इनकी सुध ली और ना ही वायदा पूरा किया। जबकि दिल्ली प्रदेश किसान यूनियनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने यह वादा किया था कि बिन मौसम बरसात और ओलों की वजह से जो उनकी फसल खराब हुई है उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन एक साल बीतने को आया, ना तो वादा पूरा किया गया और ना ही मुआवजे की राशि उनके खाते तक ट्रांसफ़र की गई। साथ ही अधिकारियों और मंत्रियों से अपनी शिकायत कहने के बाद भी डीएपी व यूरिया पर निजी दुकानदारों द्वारा किसानों से मनमर्जी के दाम वसूले गए और दूसरे सामान को ज़बरदस्ती थोपा गया। इसलिए दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन द्वारा महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि सरकारी खाद व बीज की दुकानें खोली जाएं। साथ ही दिल्ली सरकार की एक और वादा खिलाफी के विरोध में दिल्ली प्रदेश किसान यूनियनों का कहना था कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार बिजली के बिलों पर छूट देती है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के किसानों से ट्यूबवेलों का मनमाना बिल वसूला जा रहा है, जिसके कारण किसानों की खेती की लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। दिल्ली प्रदेश किसान यूनियनों का कहना था कि दिल्ली सरकार ट्यूबवेलों द्वारा सिंचाई करने पर आ रहे बढ़ते बिलों पर कटौती करे या फिर उन बिलों पर सब्सिडी देकर उन्हें फ्री किया जाए। पिछले 5 वर्षों से म्यूटेशन प्रक्रिया रोके जाने से किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। दिल्ली प्रदेश किसान यूनियनों की एक और मांग थी कि भूमिहीन किसानों को जो ज़मीन खेती के लिए दी गई थी, उन सभी किसानों को उस ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए। दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन महापंचायत की यह सभा दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र डागर जी और दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के महासचिव दलजीत सिंह जी की अध्यक्षता में रखी गई। दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन द्वारा आयोजित महापंचायत में किसानों के हित के लिए जो ज़रूरी सुझाव थे उन पर यहां फैसला लिया गया और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से यह आग्रह किया गया महापंचायत के माध्यम से दिल्ली प्रदेश किसान यूनियनों से जुड़े किसान भाइयों की समस्याओं पर दिल्ली सरकार गंभीरता से सोचे और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का फैसला ले। अगर उनकी समस्याओं पर जल्दी से फैसला नहीं लिया गया तो मजबूरन दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के सभी किसान भाइयों को अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आइए जानते हैं दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव जी का क्या कुछ कहना है। जी, मैं वीरेंद्र डागर, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन। सर, आज क्या पंचायत की गई है? देखो, जो लगातार कई दिन से हम प्रयास कर रहे थे, रावता मोड़ पर यादव धर्मशाला में जो फायर स्टेशन है उसके साथ में हमने आज मीटिंग बुलाई, पंचायत बुलाई। जो गांव-गांव से हमारे सम्मानित लोग वहां पहुंचे थे और किसान यूनियन भी हमारी वहां पहुंची थी। एक हमारा मुद्दा काफ़ी दिन से था, जो ओलावृष्टि हुई थी, बगैर मौसम जो बारिश हुई थी, उसमें 1 साल पहले दिल्ली प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी उजाड़े की मुआवजे की,
उसमें पैसे भी रिलीज करे थे, लेकिन 1 साल बीतने के बाद में वे पैसे किसानों तक नहीं पहुंचे। एक ये विषय था, इस पर चर्चा भी हुई। दूसरा हमारा विषय था जो लगातार हमारे ट्यूबवेलों के जो कनेक्शन है, ट्यूबवेलों के जो बिल है, लगातार मनमर्जी से जो भेजने का काम करते, उस पर भी चर्चा हुई। कई लोगों ने ये कहा कि हमारे जो खेतों में ये खंबे जो लगे हुए हैं इसका कोई मुआवजा नहीं दे रखा, BSC प्राइवेट है, तो ये सभी वजन किसान अपने सर पर क्यों भुगतेगा? या तो जो खंबे हैं इनका मुआवजा दो, अन्यथा हम इसको तोड़ने का काम करेंगे, नहीं तो पूरे दिल्ली प्रदेश का जो ट्यूबवेलों का है बिल माफ करने का काम करें। आगे क्या प्लान है? इसमें एक जो लगातार पिछले साल भी होता रहा, लेकिन इस साल तो हद ही पार कर दी। कई बार हमने अधिकारियों के कहने के बाद भी, मंत्रीगणों से कहने के बाद भी, बीज खाद या DAP यूरिया है उसमें बड़ी दानबाजी हुई। 1200 का कट्टा, 1400 का, 1450 का, साथ में आप स्प्रे भी लो, साथ में आप दवाई लो। हम कोशिश करते हैं बिगर खाद माटी खेती करें, लेकिन ये सरकार जान पूछ के ने उसमें स्प्रे करवाने का काम करते ताकि ये लोग बीमार हो। और एक दिन इस तरह की समस्या लेकर हम पंचायत हुई और जिसमें निर्णय भी हुआ, निर्णय ये हुआ है, हमने एक कमेटी बनाई है जो 23 तारीख को SD नजफगढ़ से मिलेगी 51 लोगों की, और वे अपनी बात रखेगी कि भाई ये इस तरह की हमने समस्या है, या तो इसको समय देंगे हम उसको 1 महीने का 20 दिन का, या तो जब तक उसको कर दो, ना तो नजफगढ़ SDM ऑफिस को घेरने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं दलजीत सिंह, महासचिव भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश। जी, क्या पंचायत हुई आज? देखिए, आज जो पंचायत का विषय था उसके अंदर 5 मुद्दे लिए गए थे और सबसे मेन मुद्दा ओलावृष्टि, म्यूटेशन, ट्यूबवेलों के बिल, इन चीज़ों का लिया गया था। साथ में हमने जो हरिजनों को और भूमिहीन किसानों को 74/4 की जमीन दी गई है उसके मालिकाना हक के लिए भी बात उठाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 मार्च को जब संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है दिल्ली आने का, तो उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं कि दिल्ली की भी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। दूसरी तरफ हम ये मैसेज देना चाहेंगे सबको कि जो दिल्ली सरकार घोषणा करती है कि दिल्ली के अंदर सबको मुफ्त बिजली दी जा रही है, तो ये एक तरीके का छलावा है। जो दिल्ली के मूल निवासी हैं उनके अपने ट्यूबवेलों का बहुत ही नाजायज़ बिल आ रहा है, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जिस प्रकार सबकी बिजली माफ़ करी जा रही है, तो किसानों से ये दोगला और सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। एक चीज़ हम ये कहेंगे कि किसानों के जो खेत हैं उसके अंदर से खंभे गड़े हुए हैं, और वो खंभे कम से कम नहीं तो एक खंभा 100 गज जमीन को खराब करता है, जिसका किसान ने कोई मुआवजा नहीं लिया है। क्योंकि जब ये खंभे गड़े थे, जब वो कंपनी जो थी वो सरकारी थी, आज अगर ये सरकारी कंपनी ना रह के प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी को हमारी ज़मीनों पे फ्री में क्यों दिया जा रहा है? उन प्राइवेट जमीन कंपनियों से हमें उसका मुआवजा दिलवाया जाए या रेंट दिलवाया जाए, साथ ही किसानों को जो है फ्री बिजली का ऐलान किया आगे जाए। क्या राय रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि हम नजफगढ़ SDM का घेराव करेंगे, वहाँ से बात नहीं बनती है तो फिर मंत्री के पास जाएंगे, मंत्री का घेराव करेंगे, मंत्री से भी अगर बात नहीं बनी तो 20 मार्च को जो दिल्ली के बीच में संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी, बड़ी पंचायत होगी जिसके अंदर पूरे देश के किसान आएंगे, वहाँ अपना दर्द रखेंगे। वहाँ से हम बताएंगे कि दिल्ली के किसानों के साथ पहले की सरकारों ने भी और अब की सरकार भी लगातार लूट बाजारी कर रही है, दिल्ली के किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हम सबका मंच और दिल्ली सुर्खियों के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।